हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे जब से आपकी जो एसएससी एमटीएस की आंसर की आई है कि भैया इसका जो कट ऑफ है हमारा एसएससी एमटीएस का वो इस बार क्या रह सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। आंसर की के बाद मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। आपके बहुत सारे कमेंट आए थे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो और भी वीडियोस मेरे डले हुए हैं उनके चैनल के नीचे भी कि भैया या सर जो भी बोलते हैं आप कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो क्या मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, कट ऑफ क्या रह सकती है। हालांकि मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि ये थोड़ा मामला पेचीदा है। मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है, और कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड बता दूंगा तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, बट उससे पहले हमें कुछ चीज़ें जानना जरूरी है दोस्तों कि जो आपका कट ऑफ है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। क्योंकि देखिए, ऐसे ही आके अगर मैं आपको बोल दूँ कि नहीं भाई ऐसा चला जाएगा, इतना चला जाएगा और ये और वो, तो ऐसा मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। मैंने इससे पहले भी आपको वीडियो डाला था, पूरी एग्जैक्ट बोर्ड पर आपको ले जाकर समझाया था, आपने देखा हुआ, लगभग 40,000 के समथिंग उस वीडियो पर व्यूज़ है। तो मैंने बहुत सारी डिटेल्स उसमें आपको बताई थी कि किस किस चीज़ों क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि आपके कट ऑफ पर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख ली हैं इस रजिस्टर में, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि आपका जो कट ऑफ है वो 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि एग्जाम का लेवल क्या रहा था लास्ट ईयर से, नंबर ऑफ वैकेंसी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितनी है, और यहाँ पर जो वैकेंसी है वो स्टेट वाइज वेरी करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना। इसके बाद लास्ट ईयर से कंपटीशन कितना है, कितने कैंडिडेट बढ़े हैं या घटे हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब पेपर इक्वल था, ऊपर नीचे था, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो कट ऑफ डिपेंड करती हैं। और एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपकी प्रेफरेंस चॉइस, कि आपने प्रेफरेंस किसको दी है और किसको दी है, यानी कि 2 पोस्टें इस बार एमटीएस हवलदार किसको दी है और कितनी स्टेट्स में दी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अब आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं भी जो एग्जाम लेवल था वो आपका कैसा रहा था। तो देखिए, लास्ट ईयर से अगर एग्जाम को कंपैरिजन करें तो स्टार्टिंग जो थी आपकी वो एक शुरुआती में था, वो मतलब एक इक्वल लेवल था, जैसे हर साल एग्जाम होता है वैसे ही था। बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़े शिफ्ट, मतलब थोड़े बीच में उसको टप किया गया, फिर नीचे लाया गया, फिर उससे कम भी कहीं 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 उसका लेवल कम भी किया गया। तो हम एक ओवरऑल निकालें तो लगभग एग्जाम सेम ही था, 5 से 10% का फर्क है, ज़्यादा कोई नहीं, मतलब 20% 25% हाई चला गया, तो वो यहाँ पर चीज़ नहीं है, ठीक है। तो लगभग सेम है, तो हम एग्जाम के लेवल में कुछ नहीं बोलते। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ वैकेंसी, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर होता है कट ऑफ को डिसाइड करने में। तो देखिए, लास्ट ईयर आपकी जो एक ही पोस्ट थी एमटीएस, उस पर वैकेंसी निकली थी 3,972, आप ऐसे 4,000 मान सकते हैं। इस बार जो वैकेंसी है एमटीएस की और हवलदार की अलग अलग है, लगभग एमटीएस की लगभग 3,000 की समथिंग है, हवलदार की, ठीक है। तो इस बार टोटल है 7,301 वैकेंसी है एमटीएस और हवलदार को मिलाकर, ठीक है, जिसमें एमटीएस की अलग है स्टेट वाइज और जो आपका एमटीएस हवलदार है उसकी भी अलग है स्टेट वाइज, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करें दोस्तों, अभी मैं आपको नंबर ऑफ वैकेंसी का स्टेट वाइज स्टेट वाइज को अलग अलग करके बताने वाला हूँ कि कैसे क्या आपका कट ऑफ बनेगा। कंपटीशन की बात करें कि कंपटीशन क्या रहा है इस बार। तो देखिए, लास्ट ईयर शायद 14 लाख के 15 लाख के जो समथिंग कैंडिडेट अपेयर होते हैं, इस बार 19 लाख के समथिंग कैंडिडेट अपेयर हुए हैं। तो लगभग 2-3 लाख का गैप है ना, ठीक है। ज़्यादा गैप कोई हमें देखने को नहीं मिला है, तो लगभग सेम कॉम्पिटिशन है। बाकी बात करें नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर, तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन की ऐसी बात है कि इस बार जो एग्जाम दिया है, मैंने खुद भी दिया था एग्जाम, तो मैंने एग्जाम को देखा और मेरे दोस्त से भी देखा, तो लगभग हमें देखने को मिला है कि जो 5 से आपका 26 जुलाई तक एग्जाम चला, वो लगभग ओवरऑल सभी शिफ्ट में सेम था, है ना। 2-4 शिफ्ट को छोड़ दे तो ऊपर नीचे होता, पर लगभग ओवरऑल सेम था, ठीक है। अगर 5% और 10% का ऊपर नीचे नहीं होता, ऊपर नीचे उसे बोलते हैं जो 20-30% ऊपर नीचे चले, मतलब बहुत ही हुआ। तो ऐसा हमें 2-3 शिफ्ट में देखने को मिला, जैसे 5 जुलाई और 25 जुलाई को कुछ शिफ्ट हार्ड थी, बाकी 15 जुलाई को कुछ शिफ्ट जो है ईजी थी। तो नॉर्मलाइजेशन का फर्क इतना नहीं पड़ेगा। हर साल जो है नॉर्मलाइजेशन में 5 से लेकर 20 मार्क्स बढ़ते थे, इस बार जो मार्क्स है वो 5 से लेकर 10 की रेंज में ही आपके बढ़ने वाले हैं। चलिए, तो ये चीज़ है। अब आते हैं हम कि जो आपका कट ऑफ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो देखिए, लास्ट ईयर की मैं कंपैरिजन करके बता दूं, लास्ट ईयर जो सबसे हाई कट ऑफ गई थी ना, प्री की बता रहा हूँ खाली, ठीक है। तो प्री की वो गई थी बिहार की 93, ये जनरल की है 93, और उत्तर प्रदेश की गई थी 81। तो ये थी लास्ट ईयर की। बट लास्ट ईयर मात्र एक वैकेंसी थी एमटीएस की, और वो भी कितनी थी, 3,000 के 4,000 के अप्रॉक्स थी, ठीक है। इस बार वैकेंसी डबल है और लगभग अलग अलग कैटेगरी में। तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर बनेगी। जैसे कि होता क्या है, देखिए मैं अपना क्राइटेरिया बताता हूँ। मैंने 2018 में एग्जाम दिया था, ठीक है, हालांकि हर साल देता हूँ, और क्वालिफाई भी किया था 2018 में। तो मैंने क्या, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको बहुत सारी स्टेट्स देखने को मिलती हैं और सभी स्टेट में आपको फिल करना होता है। हो सकता है आपने 1-2 स्टेट्स फिल की हो, 5 स्टेट, अगर जिसने सारी की हैं वो बेनिफिट में, और जिसने 1-2 है ना, एक ही मतलब 5 स्टेट फिल कर दी, 6 स्टेट फिल कर दी, 2 कर दी, 3, तो वो कहीं ना कहीं डाउट में। मैंने क्या सारी स्टेट्स फिल की थी 2018 में, तो मेरा 3 स्टेट्स में हुआ था मात्र, जो 28 स्टेट और यूटी मिला के जो भी टोटल जितना होता है उसमें से 3 स्टेट में हुआ था। एक हुआ था महाराष्ट्र में, एक तमिलनाडु, और एक यूनियन टेरिटरी में हुआ था मेरा, वो हुआ था पुडुचेरी में। तो देखिए, मेरे मार्क्स शायद 69 मार्क्स थे।
तो 69 मार्क्स पर भी मेरा 3 स्टेट क्वालिफाई कर गया, बाकी किसी में नहीं हुआ, क्योंकि जो कट ऑफ है वो आपकी स्टेट वाइज वेरी करती है। और आपने अगर प्रेफरेंस सभी स्टेट्स को दे रखी है तो कहीं ना कहीं 28 स्टेट्स और जो यूटी है वहाँ पर आपका कहीं ना कहीं अगर आपका कट ऑफ मैच करता है तो वो आपको उस स्टेट्स में क्वालिफाई कर देंगे। तो ये बहुत मैटर है कि आपने प्रेफरेंस कितनी चीज़ों को दी है। जहाँ अगर आपने सभी स्टेट्स को प्रेफरेंस दिए तो आप बेनिफिट में हैं, भले ही आपके मार्क्स अगर 70 भी आ जाते हैं तो आपके क्वालिफाई करने के चांस है। जैसे जनरल का लास्ट ईयर 68 कट ऑफ था, जो कि कर्नाटका से था, जो मिनिमम था। तो अगर आपने कर्नाटका चॉइस में भरा था और आपका कट ऑफ मैच कर गया तो आप 68 पर कर्नाटका में क्वालिफाई कर जाते। तो ये चीज़ डिपेंड करती है। इस बार क्या, इस बार पर और वेरिएशन है, स्टेट वाइज है एमटीएस की, ठीक है, स्टेट वाइज वो तो है, फिर हवलदार की भी है। तो दो तरीके से आपने यहाँ पर चॉइस फिलिंग दी है, ठीक है। तो आपने कितनी दी है, क्या दी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए अब कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ किस बेसिस पर बनेगी, अभी बताऊंगा कट ऑफ क्या रहेगी, किस बेसिस पर बनेगी जी बताता हूँ। देखिए हर साल क्या होता था, एमटीएस की कट ऑफ जो बनती थी वो 2 बेसिस पर बनती थी, एक 18 से 25 ग्रुप, एक 18 से 27 एज ग्रुप, ठीक है। तो 2 अलग अलग, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता था, 2 से 3 नंबर का आता था, ठीक है। जैसे बिहार की शायद 18 से 25 वालों की 93 थी, 27 वालों की 91, तो 2 से 3 नंबर का गैप है, ज़्यादा नहीं आता है। और इस बार क्या हुआ, एमटीएस है प्लस हवलदार है, तो एमटीएस की 2 कैटेगरी में बनेगी 18-25, प्लस हवलदार की भी सेम बनेगी 2 कैटेगरी, प्लस यहाँ पर जो हवलदार है उसमें आपका क्या होगा, दौड़ वगैरह भी होगी, साइकिलिंग वगैरह जो भी होगी आपका, ठीक है। तो फिजिकल भी होगा, तो यानी हवलदार की कट ऑफ कहीं ना कहीं हमें कम देखने को मिलेगी, क्योंकि फिजिकल काफ़ी बच्चे जो है वो पास नहीं कर पाते, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्टिव तो दोनों को लिखना ही है आपको, तो हवलदार की कहीं ना कहीं कट ऑफ कम जाने के चांस है। चलिए, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम देखें कि इस साल की जो कट ऑफ है क्या रहेगी, ऊपर रहेगी नीचे रहेगी। देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें सभी स्टेट्स को तो कट ऑफ कम जाएगी, बट एक आध 2 स्टेट्स इसका मतलब एक्सेप्ट में जा सकती है, 1-2 स्टेट, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, हो सकता है लास्ट ईयर से वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम हो या वैकेंसी हो ही ना, तो वहाँ पर कट ऑफ हाई जा सकती है। बाकी एक एवरेज देखें तो कट ऑफ लास्ट ईयर से कम देखने को मिलेगी। जैसे बिहार की 93 गई, तो हो सकता है इस बार वो 85 के समथिंग जा सकती है, 85, इतना तो ज़्यादा कम नहीं जाएगी बट इतनी जा सकती है, ठीक है। चलिए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्टेट में बहुत कम वैकेंसी और आपने वहाँ से अप्लाई कर दिया तो आपका नहीं हुआ, बट किसी स्टेट में ज़्यादा हो तो वहाँ पर आपका हो सकता है अगर आपकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। चलिए, तो ये सब था दोस्तों कि कट ऑफ किस आधार पर बनेगा, है ना। तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है कि कट ऑफ कैसे कैसे बनेगा और किस चीज़ का कम जाएगा। यहाँ पर जो हवलदार है उसकी कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। हालांकि अगर आपके स्टेट्स में जो हवलदार है उसकी पोस्ट ही नहीं है, या पोस्ट मान के चलिए एमटीएस की 15 पोस्ट है, हवलदार की 5 पोस्ट है, तो हवलदार की कट ऑफ बढ़ जाएगी फिर। तो ये चीज़ है, अगर दोनों की मान के चलिए बराबर है या हवलदार की थोड़ी कम है, 2-3 नंबर का गैप है, तो हवलदार की फिर भी कम जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दौड़ भी मैटर करेगी, फिजिकल भी आपका होने वाला है। तो हम एक एवरेज कट ऑफ की माने कि एवरेज कट ऑफ क्या रह सकती है, जिसमें अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं ना तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन होने वाला है। और वो बट जब होगा जब आपने सभी जो स्टेट्स हैं उनको प्रेफरेंस दे रखी होगी, ठीक है। जितनी भी स्टेट्स होती हैं उनको प्रेफरेंस दे रखी है, तभी आपका ये एवरेज कट ऑफ मान्य होगा। तो एवरेज, देखिए एवरेज बता रहा हूँ, बाकी हालांकि कोई भी यूट्यूबर, मैं गारंटी से बोलता हूँ, कोई भी कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज आपको कट ऑफ नहीं बता सकता है एग्जैक्ट। तो मैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ, बट ये एवरेज कट ऑफ है, ठीक है। एक ओवरऑल कट ऑफ है, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि इतने मार्क्स हैं तो आप मान के चलिए श्योर है कि आपका हो सकता है किसी न किसी स्टेट में हो जाएगा, अगर आपने प्रेफरेंस सभी को दे रखी है। देखिए यूआर की बात करें तो अगर आपने 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं या इवन 70 प्लस भी आ रहे हैं, किसी किसी स्टेट में जाएगा, बट एक सेफ अटेम्प्ट मैं जो मानता हूँ वो 75 प्लस होना चाहिए जनरल के लिए। अगर इतने आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के मतलब 90% से ऊपर चांस है, बट आपके 70 आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं 40-30% चांस है आपके सिलेक्शन, बट 75 प्लस एक एवरेज है। इसके बाद बात करूँ ओबीसी, तो 73 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है, आप मान के चलिए 7 से 8 स्टेट्स में आपका होने वाला है। ईडब्ल्यूएस की 70 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। बाकी जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, अगर आपके 65 प्लस आ रहे हैं तो आप मान के चलिए लगभग 10 से 12 स्टेट्स में तो आप क्वालिफाई करने ही वाले हैं। तो ये कुछ थी, यूआर की 75 है, ओबीसी की 73, ईडब्ल्यूएस की 70 और एससी एसटी की 65 प्लस, ये सारे प्लस में जाएंगे। तो अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं, एएस के ऊपर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, ये जब सभी स्टेट्स को प्रेफरेंस दे रखी है। हालांकि अगर इससे 2-4 नंबर कम मार्क्स है तो आपका हो सकता है, बट वो 2 या 3 स्टेट्स में ही होगा। अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपका हाईली चांस है कि ज़्यादा स्टेट्स में आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए, क्योंकि अगर आपने भले ही मैंने मान के चलिए मैंने एमपी से भरा, बट मैंने प्रेफरेंस सभी को दी और एमपी का कट ऑफ चला गया 80, मेरे मार्क्स से 75, तो अगर 75 और हो सकता है कि 10 स्टेट ऐसी थी जहाँ पर 75 या 75 से कम कट ऑफ गया, तो मैं वहाँ क्वालिफाई कर जाऊँगा, एमपी में फॉलो जाऊँगा। तो ये है कट ऑफ का क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये था दोस्तों वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाकी आपको जो डिस्क्रिप्टिव है रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी मिलेगी मैं बता दूंगा। बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए अगर आपको कोई भी बुक वगैरह के बारे में जानकारी चाहिए, कौन सी बुक बेस्ट होती है, तो मैं आपको बता दूंगा बेस्ट बुक कौन सी होती है। मेरे पास 2 रखी है, मैं बता दूंगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं बता सकता हूँ। बाकी वीडियो चलाओ, लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की एसएससी की अपडेट को पाने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।